जनक सीरियल की एपिसोड की शुरुआत पुजारी की इस आपत्ति के साथ होती है जिसे अनिरुद्ध और जनक की शादी की रस्में निभाने के लिए कहा गया था। जब वह याद दिलाता है कि अनिरुद्ध पहले से ही सभी हिंदी रीति रिवाज के साथ जनक से शादी कर चुका, तो वह अनिरुद्ध के फैसले का कड़ा विरोध करता है जो अब अर्शी से शादी करने जा रहा है। जनक पुजारी के शब्दों का अनुमान लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में पूछती है कि क्या उन्होंने अब आधारिक रूप से तलाक ले लिया है, और उन्हें कानूनी कागजात दिखाने के लिए कहता है। सृष्टि, भरत और परिवार के अन्य सदस्य भी पुजारी से विवाह की समग्र रस्में निभाने का अनुरोध करते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उस पवित्र मंदिर में ऐसा नहीं होने देंगे। वह समग्र अग्नि को भी बुझा देते हैं और याद दिलाता है कि वह अनिरुद्ध की असली पत्नी है। पूरा परिवार उनकी शादी के अचानक विरोध से बहुत हैरान है, लेकिन उनके पास इस नाटक को रोकने का कोई और तरीका नहीं है। सृष्टि कहती है कि वे कोलकाता में सब कुछ व्यवस्थित कर लेगी और कोई भी उसकी बेटी को अनिरुद्ध से शादी करने से नहीं रोक सकता। वह उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए कहता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और ये नहीं कर पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए। अनिरुद्ध उसके मन को शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वह उसे उसी तारीख को शादी करेगा जो पहले तय की गई थी। शुभ और सृष्टि अनी को सुझाव देते हैं कि उसे अर्शी के माथे पर सिंदूर लगाकर रस्म पूरी करनी चाहिए। जैसे अनिरुद्ध समग्र अनुष्ठान को पूरा करने के लिए सिंदूर लगाता है, फिर से पुजारी आता है और भविष्यवाणी करता है कि अगर ये शादी होगी तो वे खुश नहीं होंगे। पुजारी की टीम भी तब तक वहीं खड़ी रहती है जब तक सृष्टि का परिवार नहीं चला जाता। सृष्टि जल्द से जल्द जगह छोड़ने का फैसला करती है क्योंकि स्थिति अब उनके हाथ में नहीं है। अर्शी जनक पर गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी नाराजगी जाहिर करती है। वह जनक को सभी दिल के दुखों के पीछे की वजह बताती है। लाल और बिपाशा भी जनक के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अपने होटल लौटने के बाद लाल अनिरुद्ध के कमरे में आता है और उसे अर्शी के साथ मजबूती से खड़े होने का सुझाव देता है जो लाखों टुकड़ों में टूट गई है। अनिरुद्ध जनक के खिलाफ कोई आरोप नहीं सुनना चाहता जिसकी कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद अर्शी अनिरुद्ध के कमरे में उनके साथ उनकी शादी के मामले पर बात करने के लिए आती है। वह पूरी घटना से बहुत परेशान लगती है। अनिरुद्ध उसे सांत्वना देता है और वादा करता है कि जब वे कोलकाता लौट आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कोलकाता में उन्हें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी ओर जनक पिछली घटना के लिए बेचैन महसूस करती है। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। अचानक उसे ध्यान आता है कि उसने परीक्षा का एडमिट कार्ड अनिरुद्ध के कमरे में रखा है।